नमस्कारम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, 2-3 दिन हो गया। कल कोशिश कर रहा था आपके साथ वीडियो शेयर करने का निफ्टी का, लेकिन चक्कर क्या हुआ, पूरा टाइम निकल गया निफ्टी को मार्क करने में। लेकिन वो तो ऐसी चाल चल रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट्स में कि उसको पकड़ना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। बात करूँगा उसके बारे में, लेकिन इस वीडियो के बाद एक अलग वीडियो बनाऊँगा शाम को। फिलहाल बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सीधा सीधा चार्ट दिखता है अगर आप इसको देखें। वीकली एनालिसिस है, वीकली चार्ट है ये। यहीं से शुरू करते हैं। ये लो है जो हमने बनाया था बैंक निफ्टी में 16,116 का, उसके बाद का ये मूवमेंट है जो हमें ले गया 24,612 तक की हाई भी देख ली हमने। सबसे अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी में हुआ अगर इंडिसेस की बात करें लास्ट वीक, तो इसको पहले एनालाइज कर लेते हैं। उसके दो कारण हैं, क्योंकि आजकल यही बादशाह है मार्केट का, और थोड़ा इसका चार्ट अगर आप निफ्टी की बात करें तो उससे थोड़ा आसान है दिखने में, पैटर्न जो बन रहा है उसको आइडेंटिफाई करने में। ऊपर की तरफ अगर ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करें, मैंने ये टॉप्स को जोड़ते हुए किया, तो आपको यहाँ एक ब्रेकआउट दिखता है। जैसे ये ब्रेकआउट दिखता है, इस चार्ट में एक पॉसिबिलिटी बहुत क्लियर कट डेवलप हो जाती है, और अगर उसको आप बनाएं तो बस कुछ नहीं करना है आपको, नीचे की एक ट्रेंड लाइन और खींच लीजिए और थोड़ा पीछे चलिए समय पे, इन दोनों को जोड़ दीजिए। एक एक्सपैंडिंग ट्रायंगल फॉर्म दिख रहा है आपको यहाँ पे। याद रखिएगा, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, एपेक्स के बारे में आपको क्लियर कर दूँ। एक्सपैंडिंग ट्रायंगल्स में AC और BT ट्रेंड लाइंस को आप पीछे की तरफ ड्रैग करते हैं, और जब वो मिलती हैं वो एपेक्स बनता है, जैसे कि यहाँ पे दिस इज़ द एपेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल टिल नाउ। अब इसको अगर हम मार्क करें, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, तो बहुत सीधी सी बात है, यू विल गेट एन A, यू विल गेट अ B, you will get a C, you will get a D, and you are in the E wave. This E wave has given no signal that it has completed. It has broken above the AC trend line, which was the minimum requirement. That is fulfilled. लेकिन मिनिमम का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी हो गई, वो छोटे टाइम फ्रेम में ही पता चलेगा आपको। फिलहाल इस चार्ट की अगर बात करें तो आप गौर से देखें, दिस वॉज द शार्पेस्ट मूव, द ए वेव। 16,116 का लो और 21,462 का हाई, ये सबसे शार्प मूव था वीकली में। एक कैंडल में इसने पहुंचा दिया यहाँ पे। बी वेव ने ए वेव को नहीं तोड़ा है। बी वेव इज शॉर्टर देन ए वेव, बट एवरी अदर वेव आफ्टर बी वेव इज लॉन्गर देन द प्रीवियस वन। सो दिस इज बेसिकली अ इर्रेगुलर एक्सपैंडिंग ट्राइंगल। ये सबसे कॉमन फॉर्म होता है एक्सपैंडिंग ट्राइंगल का, इर्रेगुलर। नॉर्मल एक्सपैंडिंग ट्राइंगल्स कम देखने को मिलते हैं, इरेगुलर ट्राइंगल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं अगर आप एक्सपैंडिंग की बात करें। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि बी वेव जो है ए वेव के से छोटी होगी, नॉर्मल में ए वेव से बड़ी हो जानी चाहिए इसे, बट इन इरेगुलर इट विल बी शॉर्टर देन ए वेव विच इज़ हियर। इसके बाद सारी वेव्स उससे बड़ी होगी। आप देखें, सी वेव ने बी वेव से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, डी वेव ने सी वेव से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, और फिर ई वेव सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग और सबसे लेंदी वेव है एज फार एज द प्राइस इज कंसर्न। अब तक सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपैंडिंग ट्राइंगल की है, उसी तरीके से ये चैनल कर रहा है। अब उस तरीके से बिहेव करता है कि नहीं करता, ये आने वाला समय बताएगा। बट येस, इट इज़ लुकिंग लाइक एन एक्सपैंडिंग ट्राइंगल। इनफैक्ट दिस इज़ द ओनली पैटर्न दैट आई कैन आइडेंटिफाई इन दिस, जो हर चीज़ को फुलफिल कर रहा है। बात करें इसके अपर साइड जोन्स की, तो अभी भी इसमें 25,600 जाने का मादा रखता है ई वेव। ई वेव कैन ईजिली गो टिल 25,600 एंड इवन अबव इट। सो डोंट rush into a trade just because the pattern has broken above the trend line. Yes, it has fulfilled the minimum requirement criteria that E wave should have done, but still it has not given any signal that it is complete. वो छोटे टाइम फ्रेम में ही पता चलेगा आपको। और ऊपर की बात करें तो 25,600 के दायरे तो आप बहुत आराम से पहुंच सकती है। इसके लिए इसको एक बहुत अच्छी न्यूज़ की ज़रूरत होगी। सी ई वेव्स यूजुअली ब्लो ऑफ, इसको ब्लो ऑफ बोलते हैं ई वेव का, और जब ये ब्लो ऑफ होती हैं तो रीच 1.618% of usually the wave A. That is the target that I have given. और उसके लिए फिर एक न्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये नहीं जा पाएंगी। तो न्यूज़ आती है नहीं आती है, क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये एक टारगेट हो सकता है ऊपर की तरफ अगर ये ब्लो ऑफ लेती है। और ये पैटर्न है जो दिख रहा है, ABCDE, इर्रेगुलर एक्सपैंडिंग सॉर्ट ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप सीधे से अज्यूम कर सकते हैं द फॉल फ्रॉम द ऑल टाइम हाई टू दिस लो वाज एन ए वेव एंड वी आर इनटू द बी वेव, एंड दिस बी वेव इज अनफोल्डिंग एज एन एक्सपैंडिंग ट्राइंगल। सो वीकली की बात करें तो इतना ही है। और ये अपर साइड जो लेवल है, इसको आपको ध्यान रखना है शॉर्ट टर्म के लिए भी, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ कहीं जाता है
तो तय बात है वहाँ फिर सस्टेन नहीं करने वाला. सी वेन एवर इफ दिस पैटर्न इज करेक्ट, इवन इफ द ई वेव ब्लोज ऑफ, इट विल नॉट सस्टेन एट हायर लेवल्स. अब इसकी निशानी क्या होगी कि ये पैटर्न पूरा हो रहा है? देखिए, बहुत टेंटेटिव सी बात आपको बता दूं, ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है, एसी ट्रेंड लाइन, मार्केट इसके नीचे ब्रेक इन कर देगा. जब इसके नीचे ब्रेक इन करेगा, वो पहली निशानी होगी कि शायद ये ई वेव पूरी हो गई है. बट वी विल हैव टू वेट फॉर दैट. वो अभी इस चार्ट में कहीं दिख नहीं रहा. रही बात पैटर्न की, तो वीकली चार्ट में सिर्फ और सिर्फ यही पैटर्न है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है. जहाँ तक पैटर्न फॉर्मेशन की बात है, सारी चीज़ें एकदम सही हैं इस पैटर्न की. The only thing is that the E wave has not given any signal that it is complete. So this is the pattern, and this is most probably the B wave of a larger time frame. The fall from all time high to this low was an A wave, and we are moving into the B wave, which will be followed by a C wave. तो रही बात वीकली चार्ट्स की, तो बैंक निफ्टी के बारे में इतना ही. अब थोड़े से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आते हैं, और ये आ गए आवरली टाइम फ्रेम पे. पुरानी मार्किंग है ये आपके साथ जो की थी. इस मूव को सिर्फ देखिए, मैंने यहाँ A बार 1 B बार 2 रख रखा है. इसको रहने दीजिए. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये काउंट सही हो, मैं आपको अभी से बता देता हूँ. दिस कुड ईजिली बी अ पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ द प्रीवियस वेव. वो एक है चार्ट, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो अभी इसको रहने देते हैं. कोई हर्ज नहीं है, मैंने पिछली बार भी बोला था आपको, यहाँ पे कुछ भी आप मार्क करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. हमें यहाँ कंसंट्रेट करना है इस राइस पे. अगर इस राइस को आप देखें बॉस, जितने भी करेक्शंस इसमें हैं, एक सिर्फ यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सारे करेक्शंस या तो रेगुलर दिख रहे हैं या तो रनिंग दिख रहे हैं. कोई भी करेक्शन नॉर्मल करेक्शंस नहीं दिख रहा है. प्राइस वाइज तो मार्केट कहीं करेक्ट ही नहीं हुआ है. अब इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने इस तरह मार्क कर रखा 1 2 3 4 एंड देन वी आर इनटू द फिफ्थ मोस्ट प्रॉब्ली. ये पूरा मूव जो यहाँ से यहाँ तक का है, इसको आप कैसे इम्पल्स मार्क कर सकते हैं? आई कैनॉट मार्क इट एज एन इम्पल्स. देयर इज नो 1 2 3 4 5 काउंट दैट आई कैन फिट इनटू दिस. ये एक बहुत तगड़ा रनिंग करेक्शन सा दिख रहा है मुझे, जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट करती है. अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, जैसे ही आप इस ट्रेंड लाइन को कहीं भी रखते हैं, यहाँ रख दीजिए, देखिए मैंने यहाँ रखा है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ टूट रही है. तो अगर ये पूरी एक वेव चल रही है, सीधी सी बात है, देन दिस विल बी द फोर्थ वेव. नहीं तो फिर तो ये ABC एक्स टाइप का पैटर्न चल रहा है. तो उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते हैं, अभी 1 2 3 4 5 पे रहते हैं. तो और कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप फोर्थ वेव रख सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन टूट रही है, मुझे यहीं रखना पड़ेगा. So if I put a fourth wave here, then this is the marking that I can do 1 2 3 4 5. अब जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आता है हम लोग के लिए, अगर हम लॉन्ग्स हैं तो 23,600. ये लेवल अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज फार एज द डाउन साइड इज कंसर्न. टिल वी आर ट्रेडिंग अब 23,600, मार्केट कहीं से बेरिश नहीं है. कोई प्राइस वाइज करेक्शन हुआ ही नहीं है इस पूरी मूव में, एक तरफा सॉलिड मूव गई है. और जहाँ तक मैं, आप इस करेक्शन को देखिए, एक हॉरिजॉन्टल करेक्शन, कोई प्राइस इसमें हुआ ही नहीं है, हार्डली 1% 2% करेक्शन. इसके बाद आप यहाँ देखिए, कोई करेक्शन है, ये भी एक करेक्शन छोटा सा टाइम वाइज दिख रहा है. फिर ये पूरा करेक्शन आप देखिए, एक रनिंग करेक्शन दिख रहा है, यहाँ फिर एक छोटा सा टाइम वाइज करेक्शन हुआ है. प्राइस तो कुछ करेक्ट नहीं हुआ है. देयर इज़ नो करेक्शन इन दिस वे. The only tentative markings that you can do is 1 2 3 4 and a 5 और रनिंग फोर्थ, क्योंकि ट्रेंड लाइन कहीं और सपोर्ट नहीं करती है. जैसे ही आप इस ट्रेंड लाइन को शिफ्ट करेंगे, मैंने आपको दिखाया है, ये सब टूटने लगती है. तो फिर तो या तो ये ABC हो जाएगा, अदरवाइज अगर 1 2 3 4 5 रखना है तो वो यही काउंट बनती हैं. अभी इसी तरीके से चलते हैं, क्योंकि आप उस कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ले दे के बात एक ही हो जाएगी अंत में जब हम इस वेव को कंप्लीट करेंगे. सो इफ दिस इज़ 1 2 3 4 5, then you can see the 100% is coming at, थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा इसको, 24,843. ये एक छोटे से टाइम फ्रेम में शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है. 24,843. दिस इज़ द लेवल, द 100% ऑफ 1 and 3. इसलिए बात कर रहा हूँ ऊपर की, क्योंकि मार्केट ने यहाँ भी कहीं दिखाया नहीं है कि किसी तरीके से कोई वेव कंप्लीट कर रहा है. वो ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ड्रॉ करके रखिएगा. जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम जाएंगे तब मार्केट शॉर्ट टर्म बेयरिश मोड में आएगा. फिलहाल कहीं से कोई बेयरिशनेस मार्केट में नहीं दिखती है. लॉन्ग टर्म मैंने आपको बताया 25,600 और लेवल्स, और शॉर्ट टर्म में 24,843. आई थिंक दैट वाज द लेवल दैट वी आर डिस्कसिंग. 24,843, द 100% ऑफ 1 and 3 सॉरी. ये वो जोन है
38% एंड 50% रिट्रेसमेंट जोन ऑफ दिस वेव फ्रॉम दिया, ये एक रिएक्शन जोन की तरह काम करेगा अगर मार्केट करेक्ट होता है, और ये वो ट्रेंड लाइन है जिसे हमें ड्रॉ करके रखना है। द ब्रेक ऑफ दिस ट्रेंड लाइन विल सिग्नल द फर्स्ट वीकनेस इन दिस मार्केट। फिलहाल मार्केट कहीं से कोई बिरिशनेस नहीं दिखा रहा है, एक बिल्कुल इरेगुलर रनिंग करेक्शंस करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा शॉर्ट करने से परहेज़ करिए जब तक आपको क्लियर कट सिग्नल मार्केट नहीं देता है। दोनों लेवल्स मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म चार्ट से 25,600 के आसपास का लेवल है, और शॉर्ट टर्म में 24,843 का 24843, दैट इज़ द लेवल दैट यू शुड बी वॉचिंग आउट। वो एक छोटे से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। अगर मार्क करते हैं तो कुछ इस तरीके से मार्क होता है। ये वो ट्रेंड लाइन है जिसे आपको ड्रॉ करके रखनी है। ये वो की लेवल है 23,600, इसके नीचे ही हम जाते हैं अगर और सस्टेन करते हैं तब इंटरमीडिएट रिवर्सल की आप बात कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में इतना ही है। मैं बीच की चीज़ें खा रहा हूँ, इसके पहले कि आपके साथ पैटर्न नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स में मैंने ये पैटर्न आपके साथ डिस्कस किया है। ये बेसिकली एक ज़िगज़ैग मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे वो मैं डिस्कस करूँगा एक बार जब पूरा होता है ये वेव कहीं पे। तो लॉन्ग टर्म के लिए 25,600 लेवल को ध्यान रखिएगा, और शॉर्ट टर्म में ये काउंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो मैं नहीं दे रहा हूँ। A1, B1, B2 पे ये हो सकता है हटानी पड़े हमें, और अगर हैं तो रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी काउंट्स में आपके ले दे के जो आउटकम होगा वेव का, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जहाँ तक मुझे लगता है। सो दिस इज़ ऑल इन बैंक निफ्टी। वेट फॉर कंफर्मेशन ऑफ द मार्केट, और वो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना चाहिए या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होना चाहिए। टिल देन नो बेरिशनेस, स्टे न्यूट्रल और गो विद द ट्रेंड। याद रखिएगा इस मार्केट में बैंक निफ्टी को खास करके ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इरेगुलर रनिंग करेक्शंस को देखना आसान होता है बनने के बाद, लाइव मार्केट में ट्रेड करना एक तरीके से नामुमकिन होता है। तो स्टॉप लॉस रखिए अगर आप शॉर्ट है तो भी, और अगर आप लॉन्ग है तो भी। दोनों लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, ऊपर के जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं, और नीचे 23,600 का सपोर्ट रहेगा। हम इसके नीचे जाते हैं तभी किसी इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म बेरिशनेस की बात मार्केट में करेंगे। सो टिल वी मीट अगेन फॉर अ निफ्टी एनालिसिस, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।